Hi, hello everyone. Welcome to my channel Twin Flame Inner Union 48. मैं हेल्प करती हूँ ट्विन फ्लेम्स को रीयूनाइट होने में एंड इनर वर्क करने में। आज मेरी टॉपिक है कि सिम्टम्स दैट यू आर स्टेइंग इन लोअर फ्रीक्वेंसी मीन्स लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी, मतलब लो वाइब्रेशन में आप डील कर रहे हो। इसका सिम्टम्स क्या है और कुंडलिनी राइजिंग का सिम्टम्स क्या है, मतलब आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी कुंडलिनी राइजिंग हो चुका है। अगर आपको पर्सनल गाइडेंस, इनर वर्क क्लासेस, मेडिटेशन क्लास की ज़रूरत हो तो मेरी यहाँ पे ये सब कुछ पर्सनली ली जाती है, मतलब पर्सनल गाइडेंस तो पर्सनली लेती हूँ मैं, और जो इनर वर्क क्लासेस है वो भी मैं इंडिविजुअली मतलब पर्सनली लेती हूँ। तो अगर आपको ज़रूरत है तो आप मेरी नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको, आप व्हाट्सएप करोगे तो क्लासेस और फीस की डिटेल्स बता दूंगी। ओके, तो चलते हैं टॉपिक पे। 6 पॉइंट बताऊंगी आज मैं। नंबर 1 पॉइंट, यू आर चेजिंग लव, रिलेशनशिप, मैरिज, और आपको ऐसा लगता है कि आपकी एज हो जा रहा है, मतलब एज हो जा रहा है, मतलब किसी भी चीज़ों के लिए, वो करियर के लिए हो, रिलेशनशिप के लिए हो, मैरिज के लिए हो, एज निकल जा रहा है। या फिर आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी अगर 50 और 60 एज में स्टार्ट हुआ तो आपको लगता है कि इस एज में कुछ नहीं हो सकता, और जिनका 20-30 एज में स्टार्ट हुआ उनको लगता है कि मेरा एज निकल जा रहा है मैरिज की। तो अगर अभी भी आप इनर वर्क करने के बाद भी अगर आप मैरिज, रिलेशनशिप चेस कर रहे हो, अगर ट्विन फ्लेम नहीं आ रहा है तो किसी और से डेटिंग स्टार्ट कर लिया, ट्विन फ्लेम नहीं आ रहा है तो मैं इधर उधर रिलेशनशिप ढूंढ रही हूँ, ट्विन फ्लेम के साथ कोई कनेक्शन नहीं है सालों से, 3-4 साल हो गया, पता नहीं कुछ क्या होने वाला है, वीडियो देख देखते थक चुके हो आप, तो आपने क्या किया, डेटिंग करना स्टार्ट किया, किसी और के साथ रिलेशन में जाने की कोशिश की, या फिर मन में भी सोच रहे हो। ये मन ही तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना। अगर आप फिज़िकली कोई चीज़ नहीं कर रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि आप वो नहीं कर रहे हो। अगर मन से आप कुछ कर रहे हो, अगर मन से चेजिंग कर रहे हो तो वो इम्पॉर्टेंट है। आप अभी बताओगे कि मैं तो किसी को नहीं ढूंढ रही हूँ, मैं किसी के पास नहीं जा रही हूँ, बट आप कभी भी अगर आपकी सोच में ऐसा आता है कि चले जाना चाहिए था, जर्नी से निकल जाना चाहिए था और किसी और को ढूंढ लेना चाहिए था, सोलमेट या रिलेशनशिप, तो मेरी लाइफ अच्छा होता, क्यों मैं इस चक्कर में फंस गई हूँ, क्यों यहाँ पे हूँ। अगर आपके अंदर इतनी सारी क्वेश्चंस है मतलब अभी भी आप लो वाइब्रेशन में डील कर रहे हो। इनर वर्क अगर आपका चल रहा है तो उसमें काम नहीं हो रहा है, या फिर काम होने में और टाइम लगेगा। जिस टाइम पे आप कम्प्लीटली एवोकन सोल बन जाते हो उस टाइम पे ये सारे सवाल नहीं रहते। ये क्वेश्चंस जो दिन रात आप सोचते रहते हो, आपके माइंड में चलता है, इसी को तो मेंटल एक्सरसाइज बोलते हैं, इसी को तो इनर वर्क बोलते हैं, ताकि हम लोग अच्छा सोचें, हम लोग गलत ना सोचें। ये जो चीज़ें आपकी सोच में आते हैं कि क्या होगा पता नहीं, डाउट की एनर्जी में हो, कुछ ठीक नहीं चल रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, लाइफ में कुछ सही नहीं है, और कब होगा ये शादी। जब भी किसी की मैरिज की वीडियोस देखते हो, किसी के घर पे शादी हो रहा है, या रोड से चलते चलते कहीं पे मैरिज सेरेमनी आप देखते हो, ये सब कुछ, ये छोटा छोटा चीज़ इनर वर्क में आते हैं। आप किसी और की मैरिज देख के, रिलेशनशिप देख के खुश होना है आपको, बट खुद के लिए भी दुख फील नहीं करना है कि क्यों मेरे अंदर मतलब मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरी शादी क्यों नहीं हो सकता, मेरी रिलेशनशिप, मैरिज क्यों इस टाइम पे नहीं हो सकता। अगर आपके मन में इतनी सारी सवाल है और रोज़ आपको लगता है, किसी भी काम करने के लिए आप जाते हो तो लगता है आपका एज हो गया है, तो आप अभी भी लोअर वाइब्रेशन एनर्जी में डील कर रहे हो। नंबर 2 पॉइंट, यू वांट वैलिडेशन फ्रॉम एवरीवन। कोई भी काम करने के लिए जाते हो तो आपको हर एक पर्सन की, खास करके जो नॉन स्पिरिचुअल है, 3D वर्ल्ड के पर्सन है, उनकी वैलिडेशन चाहिए, मतलब वो क्या बोल रहे हैं, उन्हें पसंद आ रहा है कि नहीं।
अगर मैं घर से निकलूँ तो मैंने जो ड्रेस पहना है ये सबको अच्छा लगेगा कि नहीं, मैं जो काम कर रही हूँ वो सबको पसंद आएगा कि नहीं, अगर मैं ऐसे चलूँ तो लोगों का क्या लगेगा, अगर मैं ऐसे बातें करूँ तो लोगों को क्या फीलिंग होगा। मतलब डर के जीते हो, जो आप बोलना चाहते हो आप बोल नहीं पाते हो, जहाँ पे जो बोलना चाहिए वो बोल नहीं पाते हो, जहाँ पे प्रोटेस्ट करना है वहाँ पे प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, खुद के लिए प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, दूसरों के लिए प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, लोगों की मदद नहीं कर सकते, क्योंकि हर वक्त आपको लगता है कि अगर मैं ऐसा करूँ तो शायद लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे, वो डर लगेगा आपको। या फिर कोई रिस्क की काम आप नहीं कर सकते हो, आपको लगेगा कि मैं अपनी लाइफ को रिस्क में डाल रही हूँ। या फिर लोगों के लिए मदद के लिए कोई आ रहा है तो आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम में मुझे नहीं फंसना है, आप चाहते हो अंदर से, बट लोगों की परमिशन की ज़रूरत है। घर से निकलने के लिए आपको लोगों की परमिशन की ज़रूरत है, जॉब जाने के लिए, जॉब ज्वाइन करने के लिए दूसरों की परमिशन की ज़रूरत है। आप कुछ भी करते हो तो लोगों से डिस्कस करते हो, पूरी दुनिया वालों से पूछते हो कि क्या ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आप रिलेशन में जाते हो तो आप पूछते हो क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आपकी खुद की सोच कहीं पे नहीं है, आप दूसरों से सोच उधर लेते हो और वो लोग वही आपको बताते हैं जो उनकी एक्सपीरियंस है। फिर आप गलतियाँ करते हो, फिर आप दूसरों को ब्लेम करते हो, खुद को ब्लेम करते हो। ये जो चीज़ें चलते हैं, ये जो ब्लेमिंग गेम चलता है, ये खुद को एक्यूज़ करना, दूसरों को एक्यूज़ करना, ये जो प्रॉब्लम है, इसका मतलब अभी भी आप लो वाइब्रेशन में डील कर रहे हो। आपको हर जगह पे परमिशन चाहिए, हर एक काम में आप कोई भी चीज़ इंडिविजुअली फ्रीडम के साथ नहीं कर सकते हो, फ्रीडम के साथ नहीं जी सकते हो। ना अपनी पसंद की खाना खा सकते हो, ना अपनी पसंद की पहन सकते हो, ना अपनी पसंद की जगह पे आप घूम सकते हो। इतनी सिंपल सी चीज़ों के लिए भी आप बाकी दूसरे लोगों से पूछते हो कि मुझे ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ओके, मतलब आप लो वाइब्रेशन में डील कर रहे हो। 3 पॉइंट, ईजिली गेट अफेक्टेड बाय समवन्स एक्टिविटी और बिहेवियर। किसी ने आपको कुछ बोल दिया तो आपको बहुत बुरा लग गया, तबीयत ख़राब हो गई, बहुत कुछ होने लगा आपकी लाइफ में और बहुत दिनों तक वो आपके मन में है, आप भूल ही नहीं सकते हो उस चीज़ों को। मतलब कोई आपको कंट्रोल करता है, आपकी इमोशंस को कंट्रोल करता है, आपकी हैप्पीनेस को कंट्रोल करता है। लाइक कुछ भी बोल दिया, आपका दिन ख़राब हो गया, आपका मूड ऑफ हो गया, आप दूसरों को फिर ब्लेम करते हो कि आपकी वजह से मेरी मूड ऑफ हो गया, दिन ख़राब हो गया। मतलब लोग आपकी इमोशन को कंट्रोल करते हैं, आपको ट्रिगर देते हैं। सेम चीज़ आपकी डीएम भी आपसे करते हैं, उसकी एक्टिविटी से आप परेशान हो, वो आ रहा है जा रहा है इसमें आप परेशान हो, वो क्या मैसेज कर रहा है इसमें आप परेशान हो, उसने कब क्या बोला इसमें आप परेशान हो। हर एक चीज़ों में हर एक पर्सन आपसे क्या बोल रहा है, क्या एक्टिविटी कर रहा है, वो आपको इरिटेट करता है। इतना इरिटेट करता है कि आप रात को सो नहीं पाते हो। लोग आपका दिन इतना ख़राब कर देते हैं कि सालों तक महीनों तक आपकी मूड ऑफ रहता है और उनकी बातों से आप इतना हार्ट होते हो कि कभी कभार आप खुद को ही हार्ट कर लेते हो और आपको लगता है कि मैं खुद ही अच्छी नहीं हूँ या अच्छा नहीं हूँ कि लोग मुझे इतनी चीज़ें बोलते, तो खुद को भी ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हो। तो लोगों की बिहेवियर के ऊपर आपका मूड डिपेंड करता है, आपकी खुद की कोई इंडिविजुअल मूड नहीं है। अगर आपकी सिचुएशन ऐसा है तो आप लो वाइब्रेशन से डील कर रहे हो। नंबर 4 पॉइंट, यू आर वेटिंग फॉर समथिंग गुड विल हैपन टू योर लाइफ। आप वेट ही किए जा रहे हो सालों से कि कुछ ना कुछ अच्छा आपके लाइफ में ज़रूर होगा। और वेट करते करते कुछ लोग थक चुके हैं, वो तो परेशान हो गए हैं, उनमें कोई फीलिंग्स ही नहीं है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मतलब ये नहीं है कि आप में कोई लव फीलिंग्स नहीं रहेगा, रोमांस नहीं रहेगा, आप पत्थर बन जाओगे। इनर वर्क के बाद लोग ऐसा नहीं बन जाते। तो अगर आप ऐसी जोन में हो कि आप इंतज़ार करते करते थक चुके हो, रोते रोते थक चुके हो कि कभी ना कभी तो मेरे लाइफ में कोई अच्छा दिन आएगा, तो ये आपकी खुद की ब्लॉकेज है। जो दिन अभी आपके पास है उनको आप जीना पड़ेगा। जो आपके पास अभी है, जितना पैसा है, जितना मटेरियलिस्टिक थिंग है, जितना खाना है, उसमें आपको खुश रहना पड़ेगा। जो भी चीज़ आपके लाइफ में अभी है, अगर रिलेशनशिप है नहीं है,
आपके आसपास अच्छे दोस्त है नहीं है, आपकी पेरेंट्स सपोर्टिव है नहीं है, कोई भी सिचुएशन हो, ओके, तो आप वेट नहीं करते हो तो वो सही चीज़ें हैं। बट अगर आपके पास अभी के लिए जितना कुछ चीज़ें हैं उसमें आप कभी सेटिस्फाइड नहीं होते हो, कभी हैप्पी नहीं होते हो, हमेशा आप क्वेश्चन करते हो, ब्लेम करते हो, तो मतलब अभी भी आप लो वाइब्रेशन से डील कर रहे हो। और ये बीमारी है कि अच्छे दिन के लिए वेट करना, ये बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ओके। तो अच्छे दिन के लिए जो लोग अभी भी वेट कर रहे हो कि गुड टाइम्स आने वाले हैं, डिज़ायर रखना अलग चीज़ है कि ये मेरी गोल है कि अभी जो है उससे बेटर होगा, सब कुछ बेटर होगा, बट जो दिन आपके पास ऑलरेडी है उसको आप जी नहीं पाते हो। अगर आपको उसमें प्रॉब्लम है, एक एक दिन बिताना आपके लिए मुश्किल होता है, मतलब आप लो वाइब्रेशन में डील कर रहे हो। नंबर 5 पॉइंट, यू क्रेव फॉर फिजिकल इंटीमेसी, मतलब लास्ट की एनर्जी जो है उसमें आप अभी भी डील कर रहे हो। आपको लगता है कि डीएम की फ़िज़िकल इंटीमेसी चाहिए, फ़िज़िकल लाइफ में आप उनको ढूंढ रहे हो, घर से निकलते हो तो लगता है कि अगर वो मिल जाए, जहाँ जहाँ उनसे आप मिले थे, मतलब मुलाकात हुई थी आप लोगों की, जहाँ आप साथ में घूमने गए थे, साथ में टाइम बिताए, आपका मन करता है हमेशा वो जगह जाने के लिए, आप दौड़ के वहाँ चले जाते हो। जब वहाँ से पास करते हो तो आपको पुरानी दिनों को याद आती है, बहुत याद आता है, आप इमोशनल हो जाते हो। कभी कभार तो आप दौड़ के चले जाते हो उस जगह पे जहाँ पे आप लोग मिले थे। कभी कभार जब आप वहाँ पे जाना ही नहीं चाहते हो क्योंकि आप बहुत इमोशनल हो जाते हो उस जगह को देख के कि आप लोग यहाँ पे मिले थे, यहाँ पे बैठे हुए थे, यहाँ पे खाना खाए थे। तो पुरानी चीज़ों से आप अटैच्ड हो, उसको आप भूल नहीं पाते, पुरानी मेमोरीज़ को आप भूल नहीं पाते हो, बार बार याद आता है, परेशान करते हैं, आप इमोशनल हो जाते हो उसको देख के, बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाते हो, फिर आपको डीएम के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। और कहीं पे भी इंटीमेसी कोई सीन देखते हो, आपके सामने पॉपअप होता है यूट्यूब पे, इधर उधर कहीं पे भी, तो आपको क्रेविंग होता है और आपको डीएम की याद आता है और आप डीएम के ऊपर ब्लेम करते हो क्यों वो आपके पास नहीं है, तो आप लोग बहुत अच्छे टाइम साथ में बिता सकते थे। ऐसी ऐसी क्वेश्चंस आपके मन में, ऐसे ऐसे सवाल, ऐसी ऐसी क्रेविंग, अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ, मतलब किसी भी चीज़ों को याद करना अच्छी बातें हैं, उस अच्छी फीलिंग को याद करना अच्छी बातें हैं, जहाँ पे आप लोग मिले थे वहाँ पे जाना अच्छी चीज़ें हैं, बट विथ डिटैचमेंट। अगर आपको कपल की इंटीमेसी देख के पेन स्टार्ट हो जाता है, लोगों की मैरिज देख के पेन स्टार्ट हो जाता है, दूसरों को ब्लेम करते हो, डिवाइन को, यूनिवर्स को, हर एक पर्सन को ब्लेम करते हो, आपका मूड स्विंग होता है, बुरा लगता है आपको और इंटीमेसी की क्रेविंग ज़्यादा होता है, फिर आप दूसरों को ब्लेम करने लगते हो कि मेरे लाइफ में क्यों ये सब नहीं है, तो आप लो वाइब्रेशन में डील कर रहे हो। नंबर 6 पॉइंट, यू फियर फॉर बीइंग यूज्ड एंड चीटिंग, आप चीटिंग से डर लगते हैं आपको, जहाँ पे भी जाते हो आपको लगता है लोग आपको चीट कर लेगा, या फिर घर से ही बैठ के आप सोचने लगते हो कि अगर मैं ऐसा करूँ तो लोग चीट कर लेगा, बाज़ार जाऊँगी तो लोग चीट करेंगे, रिलेशन में जाऊँ तो लोग चीट करेंगे, लोग मुझे यूज़ करके चले जाएंगे, तो आपको यूज्ड होने से डर लगता है, आपको लगता है दुनिया भर के हर एक लोग आपको यूज़ करेंगे, इसलिए आप डर डर के रहते हो, लोगों से खुल के नहीं मिल सकते, जी नहीं सकते, आपको डर लगता है कि कोई आपको यूज़ करके चला जाएगा, कोई आपको पेन देगा, कोई आपको हार्ट करेगा फिर से। तो ये आपकी खुद के अंदर की बड़ी बड़ी ब्लॉकेजेस है जिसको अभी हील करना है आपको। अगर आपको ऐसा लगता है पहले से ही, लोगों से मिलने से पहले से ही आपको लगता है कि चीट करेंगे, यूज़ करके चले जाएंगे, धोखा देंगे, तो ये आपकी खुद की ब्लॉकेज है, मतलब आप लो वाइब्रेशन से डील कर रहे हो, ओके। अभी मैं आपको बताऊंगी कि जब आपकी कुंडलिनी राइजिंग होगी इनर वर्क के बाद, तब आप कैसा फील करेंगे। कुंडलिनी राइजिंग की फ़िज़िकल सिम्टम्स क्या है उसके ऊपर बहुत आप लोग फोकस करते हो कि क्या हो रहा है, बॉडी पे पेन हो रहा है, गर्मी लग रहा है, ये लग रहा है, वो लग रहा है, वो तो आप खुद फील ही करोगे, उसके ऊपर मैं फोकस नहीं कर रही हूँ। फिज़िकल सिम्टम
मैं यहाँ पे नहीं बोल रही हूँ। मैं आपको ये बोल रही हूँ कि अगर आपकी कुंडलिनी राइजिंग हो गया है तो मतलब होना शुरू हो गया है, या फिर आप मिडिल में हो या हो चुका है, तो आप कैसा फील करोगे। सेम पॉइंट्स लाइक आप वेट नहीं करते हो मैरिज के लिए, रिलेशनशिप के लिए, ऐसा वेट नहीं करते हो। आपको ऐसा लगता नहीं कि आपका एज हो गया है, आपको ऐसा लगता है कि यहाँ से 10 साल बाद भी मेरी शादी हो गई तो भी अच्छी बातें हैं, नहीं हुआ तो भी बहुत अच्छी बातें हैं, सब डिवाइन की मर्ज़ी से हो रहा है। मतलब मैरिज आपके लिए कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है, रिलेशनशिप आपके लिए कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है। आपकी खुद की अपने साथ रिलेशनशिप आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि बहुत डीप है। इंसान की खुद की सोल के साथ जो रिलेशनशिप है वो डीप होना चाहिए, ताकि कोई आपको ब्रेक ना कर पाए, दुखी ना कर पाए। तो आपको किसी भी चीज़ों की इंतज़ार नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है। इस सारी चीज़ों से आप ऊपर उठ चुके हो, आप सोचते ही नहीं हो इसी चीज़ों के बारे में, अपनी काम में इतनी बिजी हो। आपको किसी से कोई वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। आप खुद की डिसीशंस खुद लेते हो और जो आपकी मन चाहे वो आप करते हो। पहले आप किसी से पूछते नहीं हो कौन क्या सोच रहा है आपके बारे में, आपको देख के ये आपको कुछ मैटर ही नहीं करता है, क्योंकि आपको पता है दुनिया की हर एक पर्सन की डिफरेंट ओपिनियन होते हैं। जैसे जैसे उनका बर्थ की एक्सपीरियंस है, उनकी एजुकेशन सिस्टम है, उनकी सराउंडिंग्स है, उसके हिसाब से उन लोगों की ओपिनियन होता है। जैसा उनका लाइफ टाइम का एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से, तो सबकी डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन होंगे, ये नॉर्मल है, ये आपको पता है। तो दूसरे लोग क्या बोल रहे हैं, क्या जज कर रहा है, क्या कर रहा है, आपको मैटर नहीं करता। किसी की बिहेवियर से आप इफ़ेक्टेड नहीं होते हो। लाइक आपको लगेगा कि किसी की बिहेवियर से नहीं होती हूँ, डीएम की बिहेवियर से हो जाती हूँ, तो डीएम ही तो है जिसकी बिहेवियर से आप इफ़ेक्टेड हो रहे हो। मतलब आपके अंदर अभी भी वो ब्लॉकेज है जो डीएम आपको शो कर रहा है। मैं जो कुछ भी पॉइंट्स बोल रही हूँ इंक्लूडेड योर डीएम, डीएम अलग नहीं है, वो आपको मिरर कर रहे हैं। हर एक पर्सन जो आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने आते हैं वो सबकी रोल डीएम प्ले करेगा। ओके, तो किसी की भी बिहेवियर से इफ़ेक्टेड नहीं होना है आपको, मतलब आप नहीं होते हो। ऐसा आपकी सिचुएशन है। कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, बाकी लोगों की एक्टिविटीज़, बाकी लोगों की जजमेंट, बाकी लोगों की बातें, क्योंकि बाकी ये सारे लोग मैटर ही नहीं करता है। ये सारे लोग सोल है आपके लिए। ऐसा नहीं है आप उन लोगों को इग्नोर करते हो, हेट करते हो, आपके पास बहुत बड़ा ईगो आ गया है, ऐसा नहीं। आप उन सभी लोगों से प्यार करते हो। जो लोग बुरा बोलते हैं उनको भी प्यार करते हो, कार्मिक लोगों को भी प्यार करते हो, बट किसी को उतना सीरियसली नहीं लेते हो, आप उतना अटैच नहीं होते हो, किसी भी चीज़ों को पर्सनली नहीं लेते हो, किसी की एक्टिविटी को, किसी की बातों को पर्सनली नहीं लेते हो। मतलब आपका कुंडलिनी राइजिंग हो चुका है। इतना अच्छी स्टेट ऑफ माइंड, इतनी अच्छी थिंकिंग प्रोसेस कि लोग आपको जज करते हैं बट आप उनको जज नहीं करते हो। आप उनके बारे में अच्छा बुरा कुछ नहीं सोचते हो। किसी की मदद की ज़रूरत हो तो आप जितना हो सके मदद कर देते हो। कोई भी एक्टिविटी आप ज़्यादा टाइम याद नहीं रखते हो। आप हल्के माइंड में लाइफ को लेते हो, लाइफ को जीते हो। कुछ भी उतना इंटेंसली आप नहीं लेते हो और इंटेंसली आप इफ़ेक्टेड नहीं होते हो उसमें। आप अच्छे दिन के लिए वेट नहीं करते हो, इनफैक्ट सोचते भी नहीं हो कि इतना इतना कुछ हो जाएगा। ओके, डिज़ायर रखनी है, मैनिफेस्ट करना है, गोल भी रखना है, पर जितना है उसमें आप हैप्पी हो। सोल पर्पस करनी है, बहुत बड़ी चीज़ें करनी है, इट्स ओके, बट क्रेव नहीं करते हो, वेट नहीं करते हो। ये वेटिंग जोन में रहना ही बहुत गलत बात है। तो आप वेटिंग जोन से अभी बिल्कुल बाहर आ चुके हो। जो भी आपके पास है अभी, जो कुछ भी डिवाइन ने अभी दिया है उसके हिसाब से आप ज़िंदगी को डिज़ाइन करके चलते हो। कुछ किसी भी चीज़ों के बारे में सोच के आपको दुख नहीं होता है, अफसोस नहीं होता है, ना तो पास्ट के बारे में अफसोस होता है, ना फ्यूचर के बारे में डर लगता है। अगर आपकी ऐसी स्टेट ऑफ माइंड है मतलब आपकी कुंडलिनी राइजिंग हो चुका है।
आप फिज़िकल इंटीमेसी के लिए क्रेव नहीं करते हो, डीएम से भी नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि आप के अंदर फिज़िकल इंटीमेसी बिल्कुल चला गया है, आप ये सब कुछ नहीं कर सकते हो अभी, या फिर आप इंटीमेट नहीं हो सकते, आपके अंदर सेक्सुअल फीलिंग्स, इंटीमेसी की फीलिंग्स नहीं आता है, ऐसी बात नहीं है। सब कुछ है जहाँ पे जैसा है, आप बिल्कुल फिट हो, बिल्कुल हेल्दी हो, सब कुछ है। बट जब जैसा मिलता है आपको, उसमें आप खुश हो। मतलब डीएमसी इंटीमेसी होता है तो आप खुश हो। इंटीमेसी के बाद बहुत क्रेविंग नहीं करते हो, रोज़ मिलना है, रोज़ जाना है। जब जितना मिलता है उसमें आप खुश हो, मतलब आप लिमिटेड लाइफ में जीना सीख चुके हो। अगर ना भी मिले तो भी बहुत अच्छी बातें हैं। ऐसी फीलिंग आता है कि जितना इंटीमेसी हुआ है बबल फेज में वो इनफ है मेरी लाइफ के लिए, मुझे आगे और कुछ नहीं चाहिए। इनफैक्ट पूरी लाइफ में कभी डीएम से बातें नहीं हुई, मुलाकात नहीं हुई, इंटीमेसी नहीं हुई, मैं फिज़िकली उनको मीट कर भी नहीं पाऊँ पूरी लाइफ में, ज़रूरी नहीं, वो चाहिए ही नहीं। अगर होता है तो बहुत अच्छी बातें हैं, नहीं होता है तो भी बहुत अच्छी बातें हैं। आप आपके साथ जो बबल फेज में हुआ, अभी तक जितना हुआ उसमें आप सेटिस्फाइड हो बिल्कुल भी। जब जितना मिलता है, जितना इंटीमेसी, जितना आप दोनों साथ में टाइम बिताते हो, जितना टाइम आप साथ चलते हो, जितनी टाइम ने डिवाइन आपको दिया है, उसमें आप हर बार सेटिस्फाइड हो जाते हो, हर बार। बाकी आपकी इतनी क्रेविंग रहता ही नहीं है कि फिर से मिलना है, फिर से जाना है। अब जब आप मिलते हो तो खुशी खुशी मिलते हो, और एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं हुआ तो आपको बुरा नहीं लगता है। कुंडलिनी राइजिंग एक पर्सन का हो गया है, मतलब ये है कि वो इतनी ऊपर की लेवल पे पहुंच चुका है कि कोई भी पर्सन उनको लालच नहीं दे सकता है। इस दुनिया की कुछ भी चीज़, कोई भी चीज़ उनको लालच नहीं दे सकता। और सबसे बड़ा डेंजरस जो लालच है वो है ये जो आपका इंटीमेसी, ये जो सेक्स है, ये सबसे बड़ा लालच है। अगर आपके अंदर ये ब्लॉकेज है तो कोई भी आपको यूज़ कर सकता है, चीट कर सकता है, कोई भी कभी भी कैसे भी आपको अब्यूज़ कर सकता है। अगर आपके अंदर से ये ब्लॉकेज बिल्कुल ख़त्म हो गया तो कोई आपको यूज़ कर ही नहीं पाएगा, कभी भी कोई आपको लालच नहीं दे पाएगा। अगर आपने इस चीज़ों की जो लालच है कि मैं शादी करूँगी, रिलेशन में जाऊँगी, इंटीमेसी करूँगी, ये करूँगी, वो करूँ, ये अगर आपके अंदर से ख़त्म हो गया तो समझ लो आप दुनिया की सबसे पावरफुल पर्सन हो। इसीलिए कुंडलिनी राइजिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप इतना पावरफुल हो कि ये इंटीमेसी की लालच भी आपको काबू नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैक्सिमम जो ह्यूमन बॉडी में है, मैक्सिमम जो 3D वर्ल्ड के लोग हैं इस लालच में आ जाते हैं, और इस लालच में लाके लोग उनके पैसे हड़प सकते हैं, उनसे कोई भी काम करवा सकते हैं। ऐसी लोग फंस जाते हैं कि पूरी लाइफ टाइम वहाँ से निकल नहीं पाते हैं। ये जो आपकी इतनी क्रेविंग होता है, डीएम के इतनी सोच आते हैं, ये सब कुछ इसी चीज़ों के लिए होता है। तो अगर आपके अंदर से ये ब्लॉकेज ही ख़त्म हो गया, फिर आप फ्री हो, कोई भी आपको यूज़ नहीं कर पाएगा, मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि लास्ट की एनर्जी से मैनिपुलेशन सबसे ज़्यादा होता है, और लोग मैनिपुलेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि ये एनर्जी सबसे पावरफुल एनर्जी है। लास्ट पॉइंट, आपको डर नहीं लगता है कि कोई आपको यूज़ करेगा या फिर चीट करेगा। ये जो चीटिंग का डर है, जो बार बार डीएम आपको ट्रिगर किए जा रहे, बार बार चीट होना, यूज़ होना, अब्यूज़ करना, मैनिपुलेट करना, ये आपके अंदर से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। आप क्लीन एंड क्लियर रहोगे कि इस दुनिया की कोई भी पर्सन आपको चीट नहीं कर सकता है, कोई आपको यूज़ नहीं कर सकता है। आपकी वाइब्रेशन इतनी हाई है, इतनी हाई वाइब्रेशन पे, इतनी हाई फ्रीक्वेंसी पे आप चले गए हो कि इस दुनिया की कोई भी लो वाइब्रेशनल पर्सन आपको चीट, यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेंगे। अगर मेरी वीडियोज़ आपको अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे।